अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। अब माहौल चेक करो जरा। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान मोहल्ले के वो बदमाश हैं जो लोगों को फोन करके बता रहे हैं कि हम लड़ने लगे हैं, हमारी जंग को रुकवाओ, हमें छुड़ाओ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हमें जंग से ज्यादा महंगाई का डर है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि जंग से डर नहीं लगता साहिब, जंग के बाद बिजली के बिल्लू से डर लगता है, क्योंकि जंग के बाद बिजली के बिल्लू में जंग एडजस्टमेंट चार्जेस भी शामिल कर दिए जाएंगे। बचपन में कहानी सुना करते थे, एक था राजा एक थी रानी, और जवानी को सुनने में मिला एक था अभिनंदन, जो सनी देओल की फिल्में देख देखकर पाकिस्तान में आया था सर्जिकल स्ट्राइक करने, जो आया तो था पाकिस्तान में घुसकर मारने। अवाम ने बलात्कार करने के बाद चाय पिलाकर वापस भेज दिया। सियाने ठीक ही कहते हैं कि जब बंदे की किस्मत में चपेड़े लिखी हूँ तो जंगी जहाज से भी आके खा जाता है। पाक भारत जंग बिल्कुल इसी तरह लड़ी जा रही है जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जंग देखने के लिए रस्से तोड़ रही है, जबकि हुकूमत इंडिया के खिलाफ बयान देने से भी कन्नी कतरा रही है। न तो शहबाज शरीफ मुंह खोल रहा है और न ही नवाज शरीफ, जिस पर पटवारियों का मौकफ था कि हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी रात गहरी खामोशी मोदी को बवासीर करने के लिए काफी है, जिस पर बिलावल ने भी इंडिया को हल्की और मुलायम सी धमकी दे डाली। बिलावल की तकरीर बिल्कुल ऐसी होती है जैसे शबनम के मुंह से सुल्तान राय की बड़के। मरीम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि बॉर्डर पर टेंशन है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमने लंदन भाग जाना है, जो भी टेंशन होगी आपको होगी। मजीद मसूफा का कहना था कि जंग तो इंडिया और पाकिस्तान में होगी, हम तो लंदन के बासी हैं और जंग लड़ने के लिए हमारे पटवारी ही काफी है। हुकूमत जब औरत के हाथ में चली जाए तो अच्छे से अच्छा मर्द भी खुसरा बन जाता है। अगर जंग का फैसला औरत के हाथ में दे दिया जाए तो उन्होंने इंडिया को साफ साफ कह देना है कि जंग के लिए पापा नहीं मान रहे, तुम जंग किसी और से रख लो। मोदी पाकिस्तानियों को जंग से डराने की कोशिश कर रहा है। मोदी डरो उस वक्त से जब तेरा केस हमारी सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा और अदालत तेरे मरने के 30 साल बाद तुझे बाइज्जत बरी कर देगी। डरो उस वक्त से जब सुप्रीम कोर्ट में बावाज बुलंद पुकारा जाएगा, मोदी हाजिर हो लेकिन जज हाजिर नहीं होगा। पाकिस्तान के नालायक हुक्मरान इंडिया को डील नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इंडिया को क्या कहें। अगर कुछ कह दिया तो बड़े भैया नाराज हो जाएंगे। यही होता है जब आप फॉर्म 47 के तहत हुकूमत में आते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुल्क में मेरिट नहीं है। अगर पाकिस्तान में मेरिट होता तो ताताड़ जैसे लोग किसी बस स्टेशन पर कुल्फियां बेच रहे होते। पाकिस्तान एक ऐसा ढाबा बन चुका है जहां दावत तो हुक्मरान उड़ाते हैं, लेकिन बिल सीधा अवाम की जेब से कटता है। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान में जंग का माहौल है, दूसरी तरफ लंदन में पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ को इब्लीसी समझ लिया है। जब मूड होता है कंकरियां मारने पहुंच जाते हैं। जब से हमारा भिखारी चेरी ब्लॉसम उर्फ छोटा चेतन हुकूमत में आया है, तब से पटवारियों का वो कीड़ा जिसे महंगाई तंग करती थी बगैर किसी दवाई के मर गया है। बुड्ढे क्यों है यार होना कि जब साडी बारी आई ब्याह दे जंग लागी। अगर इंडिया के पास टाटा बिरला अंबानी है तो हमारे पास भी एक डिब्बा बिरयानी के लिए 100 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले पटवारी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जंग के बाद ताजमहल को गैराज का दर्जा देने पर गौर किया जा रहा है। खबर सुनकर पटवारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद हुकूमत पंजाब की तरफ से जंग का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। दिन को पटवारी सोशल मीडिया पर इंडिया से युद्ध करेंगे और रात को माची यम यम के साथ पलंग तोड़ जंग करेंगे। एक तरफ पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं और दूसरी तरफ अंधभक्त, जबकि हुकूमतें जंग जंग का शोर मचाकर अपने पॉलिटिकल मोटिव पूरे कर रही हैं। असल में जंग मुल्कों की नहीं कुर्सी की है, जिसमें दोनों मुल्कों की अवाम जलील हो रही है। शुक्र है पाकिस्तान में 7 जन्मों वाला सीन नहीं है, नहीं तो 6 बारी और जलील होना सी। अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। अब माहौल चेक करो जरा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कुछ ऐसी फनी वीडियोस आपके लिए लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। खाओ मां कसम। दोस्तों, पाकिस्तानी अब इंडिया का जंग का इंतजार करते करते थक चुके हैं। अब तो इनका जंग से भरोसा ही उठ चुका है। पाकिस्तानी जंग के लिए इतने बेताब हैं कि अब बेचारों का ये हाल हो गया है। जनाब, पाकिस्तानियों की मोदी से गुजारिश है कि जंग भले बाद में कर लेना, पहले हमें जंग की डेट शीट तो दो। मतलब यार 2025 में क्या क्या देखने को मिल रहा है। यार आकी तोके हुकूमत पाकिस्तान अगे हुकूमत हिंदुस्तान अगे गुजारिश है कि जंग दी डेट शीट अलाउ की जावे। रोल नंबर सिरे पर बनाई है, सानू पता होवे कि डेट शीट बन गई है ते आ डेट ते जंग होनी है, आ डेट ते आ मजाल बजना। आ तुहाडी मेहरबानी कुछ करो यार, साडा साडे बंदे पाकिस्तान दे बंदे इस खुशी दे नाल जंग दी खुशी दे मुताबिक अपने कमा दे नहीं जा रहे। अब जरा इस प्यारे भाई को देखें जो काफी दिनों से मोदी के इंतजार में बैठा है। ये मोदी को चाय तो पिलाना चाहता है लेकिन उसमें पानी नहीं होगा। इस वीडियो में देखें ये मोदी की कैसे स्पेशल चाय तैयार करता है। मोदी तुसी कितने लोग आसो जंग वास्ते? ओ यार तो सस्ते चाय भी तैयार करनी है ना, ते इस बारी तो पानी बंद की दे खफन होई। इस बारी तो सस्ते गाय दी मूत्रा दी चाय पकासा सही है। इस बारी तो सस्ते गाय दी मूत्रा दी चाय पकासा सही है।
गजब टुबीबाज आदमी। दोस्तों पाकिस्तानी जंग नहीं देख रहे हैं बल्कि जंग के बाद का माले गनीमत देख रहे हैं। किसी को कतरीना चाहिए तो किसी को अंबानी का घर। मतलब यार सदके जावा तुहाडियां ख्वाहिशां तू। जंग में सब कुछ सरेआम होगा। मुकेश अंबानी का घर मेरे नाम होगा। अब इन जनाब ने तो इंडिया से जंग करने का सॉलिड तरीका ढूंढ लिया है। ये पाकिस्तान की सारी गायें हाँक कर बॉर्डर पे ले जा रहा है। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लगा इंडिया जंग करने आ रहा है तो हमने अपनी सारी गायें बॉर्डर पे भेज दी हैं। अब ये सारी बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ जंग की तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ हमारे नशे अपनी दुनिया में ही मगन हैं। ये ऐसे खौफ के हालात में भी वीपीएन का इस्तेमाल करके अपना ही बलात्कार कर रहे हैं। फिल्म देखने का शौक नहीं है मुझे। क्या देखने का शौक है आपको? हमारे को शौक है इंटरनेट सेक्सी। कौन है? अब इस भंगी ने भी मोदी को ऐसा पैगाम दे दिया है कि सुनकर मोदी भी कोमा में चला जाएगा। लगता है ये अकेला नशे ही इंडिया के लिए काफी है। इंडिया वालों ने जो ना जंग का बोला है अभी मोदी ने, तो आप क्या कहना चाहते हो मोदी को? इंडिया में जाके फट जाएंगे। यहाँ तो भाई जीना बेकार है, उधर जाके पड़ जाएंगे भाई, खत्म कर देंगे उनको। खुद का हमला। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि हम वो हांडी भी लेकर आएंगे जो 1947 में हमारी दादी इंडिया में छोड़कर आई थी, क्योंकि वहाँ मोदी पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। आप इंडिया से क्या लेके आओगे? हम इंडिया से मोदी का माल लेके आएंगे। जनाब जब से जंग का माहौल बना है बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। बच्चे बहाना कर रहे हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि किसी भी वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती है। पाकिस्तानी बच्चे भी ड्रामाबाजियों में किसी से कम नहीं। जंग हो गए ने अज तीजी दिहाड़ी चढ़ गई है, शाम हो गई है, जंग का टाइम खत्म हो गया। अगो 2 दिन बारिश है, जंग हो गई हुण ड्रा। इस गलों टेंशन ना लवो, ना चासन अपने बिल छिल सट्टो ते उठो बच्चों, चलो चलो उठो उठो चलो ठीक। अच्छा नरेंद्र मोदी भी मेरे रिश्तेदार की तरह है। भौंकदा ढेर है, कार को अजी नहीं सकता। अब जरा इस भाई को देखें जिसने जंग को इतना अफजल बना दिया है, जैसे जंग ना हो रमजान का महीना हो। इन भाई साहब के मुताबिक हमें जंग का एहतराम करना चाहिए। काम यार जंग वाला महीने, जंग वाले महीने ने तो एहतराम करके नो यार। तुसां को बात पटिया ते हला ते घुमरा ते डांसा ते लगे वदे हो यार। बंदा जंग वाले महीने जैसे यार करे ना यार, ये ले जंग लगी तो पुत्र पता लग दी। अब कुछ पाकिस्तानी नौजवान इतने जोश में हैं कि दिन रात मोदी से जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जनाब तो इंडिया से जंग करने के लिए घर से टैंक ही ले आए। उमर कितने चल रहा है? मैं इंडिया। तेरे घर वाले तेन लभन दे ने, उन्होंने कह जंग ते तुर गया। आए चाचा मोदी, हुण मैं तेन की कहां? तेरी सारी जिंदगी दे जेरी गुजर गई है और जेरी बाकी है, टोटल जिंदगी दे देर फिटे वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।